आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस सवाल में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं पहले और समझते हैं क्या वो कहना चाह रहा है, फिर क्वेश्चन देखेंगे वो पूछ क्या रहा है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आर टी अगर कांस्टेंट होगा तो पाई जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ कंसंट्रेशन पे। तो और क्या दे रखा है, अगर दो सॉल्यूशन जो है आर ऑफ इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन जो है वो सेम है दोनों सॉल्यूशन में, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। इस फॉर्मूले से देख सकते हैं हम। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो उन सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई दो सॉल्यूशन जिनका कि अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे से सेम नहीं है, तो अगर सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। एक ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो सकता है, एक कम कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो वैसा सॉल्यूशन जो मोर कंसंट्रेटेड है, मतलब उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। और वैसा सॉल्यूशन जो मोर डाइल्यूटेड है, मतलब उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है कि ऑस्मोसिस जो है वो इज़ द मेजर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर अपवर्ड इन प्लांट्स, मतलब प्लांट में ऊपर की तरफ पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑस्मोसिस जो है वो एक मेजर मैकेनिज्म प्ले करता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम व्हाट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट पे ही गौर करते हैं कि अगर दो सॉल्यूशन है आर ऑफ इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड हेंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर सेड टू बी एज आइसोटोनिक। तो यहीं से हमें पता चल गया कि जो अगर आइसोटोनिक है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होगा और कंसंट्रेशन जो है वो भी, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो भी सेम होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट तो हमें दिख गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, ठीक है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो भी सेम है। कहने का मतलब, अगर कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है। और यही क्या है, ये है हमारा मोलैरिटी, इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कंसंट्रेशन जो होगा वो भी सेम होगा और इस कारण से मोलैरिटी जो है वो भी सेम होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी भी सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है। थैंक यू।